I'm not at the mercy of men. Men are at my mercy. And I'm talking about the most powerful men. I hold the power today over the most powerful. और मैं चाहूँ तो इन आदमियों के घर बर्बाद कर सकती हूँ, बड़े से बड़ा बिजनेस एम्पायर गिरा सकती हूँ, सरकार भी गिरा सकती हूँ। सोचो अगर मैं सिर्फ अपने टांगे खोलूँ तो इतना कुछ कर सकती हूँ, अगर मुंह खोल दूँ तो। ये पावर है, कमजोरी नहीं। Sex is my weapon and I use it, even to hurt people. तुमने मुझसे सब कुछ पूछा, लेकिन ये नहीं पूछा कि मैं प्रोस्टिट्यूट कैसे बनी, क्यों बनी? नहीं, I'm really not interested. सबकी अपनी अपनी बैक स्टोरी होती है, सब सेम लगता है मुझे। I'm interested कि उसके आगे क्या हुआ, the psychological reconstruct and all that. पर मेरी सुननी चाहिए, डिफरेंट है और तुम्हारी किताब से रेलिवेंट भी। Okay, if you insist, लेकिन जल्दी करना, मुझे फ्लाइट पकड़नी है। My mother was a Bangladeshi refugee. बहुत साल पहले जब वो कोलकाता आई तो उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। उन्हें एक फुल टाइम मेड की नौकरी मिल गई। वो आदमी अकेला रहता था। माँ कहती थी कि बहुत तहजीब से बात करता है। माँ वहाँ पे रहने लगी, काम करने लगी। एक दिन उस आदमी ने माँ के साथ ज़बरदस्ती की। He raped her. माँ के पास ना तो भागने के लिए कोई जगह था, ना रहने के लिए कोई घर। फिर एक दिन जब उसे पता चला कि माँ प्रेग्नेंट है तो उसने माँ को घर से निकाल दिया। एक दिन वहाँ माँ को एक और आदमी मिला जिसने माँ से शादी कर ली। He wasn't a good man. और जब मैं 13 साल की थी तो माँ गुजर गई। My life was hell. मैंने कई बार सुसाइड करने की सोची, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पहले मैं अपने सौतेले बाप को मारूंगी और फिर खुद मरूंगी। But before I got to him, कुछ गुंडों ने उसको मार दिया। मेरे सौतेले बाप के मरने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ये सब कुछ जो मेरे साथ हुआ है, आज तक जो कुछ भी हुआ है, इसकी असली वजह वो नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माई रियल फादर, जिसकी वजह से मैं पैदा हुई। मैं हर रोज़ उनके बारे में सोचती थी और आई सर्वाइव बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज आई वॉन्टेड टू फाइंड हिम and destroy his life. कैसी लगी मेरी कहानी? It's sad. It's tragic. Now live with this for the rest of your life. Deconstruct this. सर, सामने एक वाइन शॉप है, बियर पियोगे आप? हाँ? नहीं, क्या बात कर रहे हो? चलोगा? नहीं, ऑफिस के बाद पार्टी में तो जाते होगे और दारू भी पीते होगे। हाँ, वो तो कभी कभार ऐसे ही हो जाता है। दारू पी के घर आना? नहीं, ज़्यादा नहीं,
और खाना अगर ठीक नहीं हुआ तो चिल्ला चिल्ली करना। अरे क्या भाई, हाँ? और कभी काल हाथ भी छोड़ देना नौकरानी पर, मतलब इस पर। अरे तुम तो अंदर घुसे ही चले आ रहे हो भाई। मारता है हाँ? मतलब मारता है। ए भाई, ए तुम ड्राइवर हो, ड्राइवर की तरह बात करो, समझे? नहीं तो तेरे को बताना पड़ेगा। क्या बताना पड़ेगा? मर्दानगी दिखाओगे, मुझे पता है मुझे कि तुम मर्द हो। तुम गाड़ी रोको, अभी का भी गाड़ी रोको, तुम हम बस से चले जाएंगे। बहुत हो गया नाटक, चल गाड़ी चुक। रोको गाड़ी, अभी क्या, अभी रोको बस। साहब गलती हो गई, मुझे माफ करो। अब नहीं बस बहुत हो गया। मैडम इनको बताओ ना, देखिए मैं नहीं यार बस हो गया, गाड़ी रोको। मैडम साहब को बोलो गलती क्या है कि सुबह शाम रात गाड़ी चला चला के दिमाग सटक गया मेरा। आता माजी सटक ली प्लीज। और मैं भी देखो गलत काम कर रहा हूँ, मतलब मैं भी मियाँ बीवी के चक्कर में पड़ गया। प्लीज प्लीज प्लीज, होने का वक्त है, बस लिमिट में रहना। हाँ बिल्कुल। पागल साहब, कहानी सुनोगे? हाँ, खास आपके लिए, सफर भी कट जाएगा। सुनाओ। एक बच्चा था 8-9 साल का, और उसके आई और बाबा। आई बहुत प्यारी, प्यार देने वाली, कम बोलने वाली, अनपढ़ लेकिन समझदार। छान आहे माझा मुलगा, हाँ? काय करतोस? बाबा प्यार लेने वाला और मार देने वाला। सांगितलं होतं रे तुला मी, ऐकत नाही? ओ पोलीस वाले के पास बदतमीज होने को नहीं जाने का था ना। पढ़ा लिखा गवार आई को मारता था। सट्टा बच्चा बोलता था मैं नहीं जाऊंगी। आई 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 त्याला कशाला मारता? हलकर चला। फिर एक दिन कोई घर पे आया, बाबा के लिए एक गिफ्ट लेके। हाँ जानू, मिला? देख जानू, बाहर जाके खोलूंगा। ऐसा गिफ्ट जो घर पे नहीं खोल सकता था। उस गिफ्ट में थी एक चिट्ठी, और चिट्ठी में एक गुप्त मैसेज। आई के साथ धोखा करता था। क्या देख रहा है? साले, और चिट्ठी उसके हाथ से छीन कर चला गया। बच्चे की आंखों में आंसू नहीं आए। फिर जब बच्चे ने पलट कर देखा तो उसका बाप एक खाई के सामने खड़ा हुआ था, एक गहरी खाई। ऊपर वाले ने भी क्या मौका दिया था। मौका? कौन सा मौका? टपकाने का। ये किसको? पागल हो गए हो क्या? ये कैसी कहानी है? खत्म हो गई? कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी अटक गई है।